देश के हर कोने में, हर कस्बे और शहर में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, कब बढ़ेगी पेंशन। यह सवाल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान, उनके जीवन और उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। सालों की मेहनत, दशकों की सेवा और उसके बाद सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन, क्या यही इनका हक है? क्या यही उस देश का न्याय है जिसने इन्हीं हाथों से अपनी फैक्ट्रियां, दफ्तर और उद्योग खड़े किए? आज भारत के तकरीबन 65 लाख से अधिक पेंशन धारक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश के विकास में लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें मिला सिर्फ इंतजार, अनदेखी और उम्मीदों की अधूरी कहानी। सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं आती रहीं, लेकिन इन बुजुर्गों की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। हर महीने की पहली तारीख को उनके बैंक खाते में सिर्फ 1000 रुपये आते हैं, इतना कम कि आज एक दिन की मजदूरी में भी कोई मजदूर उससे ज्यादा कमा लेता है। सोचिए, इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये में क्या कुछ संभव है? क्या दवाई खरीदी जा सकती है? क्या बिजली का बिल भरा जा सकता है? क्या एक महीने की राशन की थैली भरी जा सकती है? जवाब है नहीं। यही कारण है कि आज ये पेंशन धारक चुप नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज सड़कों पर ला दी है। देश भर में धरने, रैलियां और आंदोलन चल रहे हैं और इन सब के केंद्र में है एक मांग, न्यूनतम पेंशन और 500 प्रतिमाह, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह मांग कोई राहत नहीं बल्कि अधिकार है। भारतीय संविधान कहता है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन का अधिकार है और यही सम्मान अब इन बुजुर्गों को चाहिए। पिछले कई महीनों से पेंशनर संगठन, यूनियनें और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन को नई दिशा दे रहे हैं। देश के हर राज्य से प्रतिनिधि अब एक मंच पर आ चुके हैं। ऑनलाइन बैठकें, रणनीतियां और डिजिटल अभियानों ने इसे अब राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया है। अब यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, यह संसद के गलियारों में भी पहुंच चुका है। कई सांसदों ने, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, संसद में यह मुद्दा उठाया है कि 1000 रुपये की पेंशन अमानवीय है। उन्होंने श्रम मंत्रालय से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस बीच संसदीय स्थायी समिति ने भी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन राशि को तत्काल बढ़ाया जाए। समिति ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम पेंशन 400 रुपये की जानी चाहिए, साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। यह रिपोर्ट जब आई तो देश भर के पेंशन धारकों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि शायद अब सरकार उनकी बात सुनेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन बढ़ाने का एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 17,500 रुपये किया जाए। यह प्रस्ताव अब श्रम मंत्रालय से होते हुए वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। परंतु यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। सरकारी हलकों से जो संकेत मिल रहे हैं वे पूरी तरह से साफ नहीं हैं। कुछ अधिकारी और मंत्री यह मानते हैं कि 4,500 रुपये की पेंशन देना संभव है, लेकिन कुछ का कहना है कि इससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। इसी बहस के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में यह सुझाव दिया गया कि पेंशन को एक बार में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से आस बढ़ाया जाए। पहले चरण में इसे 1500 रुपये तक, फिर धीरे धीरे 2000 और आगे बढ़ाया जाए। सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय भार कम रहेगा और धीरे धीरे राहत भी मिलती रहेगी, लेकिन पेंशनरों का कहना है कि यह राहत नहीं, मजाक है। वे कहते हैं, हमारे पास अब इतना समय नहीं कि हर 5 साल में 100-200 रुपये बढ़ते देखें। उनकी मांग साफ है, एक मुश्त R7R 500, साथ में DA और चिकित्सा सुविधा। इसी मुद्दे पर देश भर के पेंशनरों ने एक स्वर में चेतावनी दी है कि अगर अक्टूबर तक निर्णय नहीं लिया गया तो लाखों पेंशनर दिल्ली पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि अब यह आंदोलन केवल पेंशन की नहीं, सम्मान की लड़ाई बन चुका है। यह आवाज अब सोशल मीडिया पर भी गूंज रही है। हैप्पी 95 पेंशन, $7,500 पेंशन ये भी चाहिए, जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। हर दिन हजारों पेंशनर अपनी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डाल रहे हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। देश के कई कोनों में आशा की किरणें दिख रही हैं। कुछ सांसद, कुछ राज्य सरकारें अब इस पक्ष में खुलकर बोलने लगी हैं। कई जगह छोटे स्तर पर कुछ पेंशनरों के खातों में थोड़ी बढ़ी हुई राशि भी आई है, 100 या 1500 रुपये तक। यह संकेत है कि सरकार ने कुछ प्रयोगात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक डर भी है, कहीं फिर यह मामला चुनावी जुमला न बन जाए, क्योंकि बुजुर्ग अब और इंतजार नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि अगर सरकार उनके साथ नहीं तो अब जनता तय करेगी कि कौन उनके साथ है।
दिल्ली की ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, लेकिन इन हवाओं में अब गर्मी है, आवाजों की, नारों की और उम्मीदों की। राजधानी की सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ते कदमों की आहट अब सरकार तक पहुंच रही है। देश भर से पेंशन धारक अपने अपने शहरों से निकल चुके हैं, कुछ ट्रेन से, कुछ बसों से और कई अपने खर्चे पर टैक्सी लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में थकान नहीं बल्कि उम्मीद है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इस बार उनकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब तंबू लग चुके हैं। सफेद बालों वाले, कमजोर कंधों पर झोला टांगे ये बुजुर्ग जब मंच की ओर बढ़ते हैं तो हर किसी के दिल में एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संदेश है। हम अभी जिंदा हैं और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। देश के हर कोने में, हर कस्बे और शहर में पेंशन का सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। 65 लाख से अधिक पेंशन धारक अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया है। जंतर मंतर पर लगाए गए तंबू अब बस प्रतीक नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुके हैं। यह केवल पेंशन की मांग नहीं बल्कि सम्मान, न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। धरने के बीच बुजुर्ग अपने पुराने ईपीएफ कार्ड और दस्तावेज दिखाते हुए कहते हैं, हमने पूरे जीवन देश के लिए काम किया, अब हमारी बारी है। 1000 रुपये की पेंशन से हमारा जीवन नहीं चलता, हमें न्याय चाहिए। उनकी आवाज में गुस्सा, हिम्मत और उम्मीद का मिश्रण है। देश भर में छोटे बड़े शहरों से पेंशनर दिल्ली की ओर आ रहे हैं, कुछ बसों में, कुछ ट्रेनों में और कई निजी गाड़ियों से। उनकी मुस्कान में थकान कम और उम्मीद ज्यादा है। हर कदम पर, हर रास्ते पर देश के लोग देख रहे हैं, ननकी बुजुर्ग अब चुप नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर माई वर्ड EPS 95 पेंशन और नॉइगॉस 7500 पेंशन ऐप चाहिए जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। हर पेंशनर अपनी तस्वीरें, वीडियो और संदेश साझा कर रहा है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें जीने का अधिकार चाहिए। राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। EPFO की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि फंड पर्याप्त है और इसे इस्तेमाल करके पेंशन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी अभी भी बाकी है। धरने पर बुजुर्ग लगातार नारे लगा रहे हैं, पेंशन हमारा हक है, न्यूनतम 7%, सम्मान हमारा अधिकार है। उनकी आवाज अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं बल्कि मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है। कई सांसद और राज्य सरकारें अब खुलकर इस मांग के समर्थन में हैं। कुछ जगहों पर पेंशनर के खातों में कुछ बढ़ी हुई राशि भी आई है, 1000 या 1500 रुपए तक। यह केवल शुरुआत है, लेकिन देश भर के बुजुर्गों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और वित्तीय बहसें अब भी जारी हैं। कुछ अधिकारी कहते हैं कि सीधे 500 रुपये देना वित्तीय रूप से मुश्किल है, जबकि कुछ सांसद और पेंशनर इसके पक्ष में हैं। इस बहस के बीच पेंशनर लगातार जंतर मंतर पर अपनी मौजूदगी बनाए रखे हुए हैं। धरने के दौरान पेंशनर अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा कर रहे हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि महंगाई और कम पेंशन के कारण उन्हें अपनी दवाइयों, बिजली और राशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ने बताया कि उनके बच्चे और परिवार भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों पोस्ट और लाइव कवरेज आ रहे हैं। देश के कोने कोने में लोग इस आंदोलन की खबरें देख रहे हैं। कुछ पेंशनर ने कहा, अगर सरकार हमें सुनती तो हम इतने दिन धरने पर नहीं होते। उनकी यह बात पूरे आंदोलन का सार है, सम्मान, अधिकार और न्याय। सरकार अब दबाव में है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक बुलाई है जिसमें वित्त और श्रम मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में यह तय किया गया कि पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा और अगले बजट में इसे 500 रुपये तक बढ़ाने का आश्वासन दिया जाएगा। धरने पर पेंशनर इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग खुश हैं कि आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई, तो कई कहते हैं कि यह सिर्फ आधा समाधान है और पूरा न्याय तभी मिलेगा जब न्यूनतम 7500 रुपये और महंगाई भत्ता लागू होगा। पेंशनर यूनियन ने घोषणा की कि जब तक पूरा निर्णय नहीं आता यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब यह लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं बल्कि नीति और संवाद के माध्यम से लड़ी जाएगी। देश भर से संदेश आ रहे हैं, हमने अपनी आवाज बुलंद की और अब सरकार ने सुनी भी। यह साबित करता है कि जब बुजुर्ग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। धरने की रातें लंबी होती जा रही हैं, लेकिन बुजुर्गों की हिम्मत और उम्मीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लोग इस आंदोलन की खबरें सुन रहे हैं और इसे समर्थन दे रहे हैं। सड़क पर नारे और तंबू अब बस प्रतीक नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। देश के हर कोने से पेंशनर लगातार दिल्ली आ रहे हैं।
उनकी यह आवाज अब केवल सड़कों तक नहीं बल्कि संसद और नीति निर्धारण तक पहुंच चुकी है। हर दिन नए आंदोलनकर्ता जुड़ रहे हैं। कुछ युवा अपने दादा दादी के साथ धरने पर आते हैं तो कुछ स्वयं बुजुर्ग अपने संघर्ष की कहानी लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी यह मेहनत और समर्पण यह दिखाती है कि यह आंदोलन केवल पेंशन का नहीं बल्कि देश की न्यायप्रियता और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वह केवल पहला कदम है। अगले बजट में न्यूनतम पेंशन RC और महंगाई भत्ता लागू होना बाकी है, लेकिन बुजुर्ग अब तय कर चुके हैं कि जब तक पूरा न्याय नहीं मिलता वे अपनी आवाज थमने नहीं देंगे। देश के हर राज्य से प्रतिनिधि अब एक मंच पर हैं। ऑनलाइन बैठकें, रणनीतियां और डिजिटल अभियानों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया है। इसका असर संसद और नीति निर्माण पर भी दिख रहा है। कई सांसद अब इस मुद्दे को अपने क्षेत्रीय एजेंडे में शामिल कर चुके हैं। धरने पर बैठे पेंशनर अपनी कहानियों के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं, हमने इस देश के लिए जीवन समर्पित किया, अब न्याय हमारा हक है। उनकी यह आवाज अब पूरे देश में फैल रही है। हर सरकारी अधिकारी, सांसद और नीति निर्माता इसे सुन रहे हैं। जंतर मंतर पर लगे तंबू अब प्रतीक बन चुके हैं, लेकिन यह प्रतीक केवल प्रतीक नहीं बल्कि चेतावनी भी है। देश के बुजुर्ग अब चुप नहीं रहेंगे। उनकी लड़ाई केवल पेंशन की नहीं बल्कि सम्मान, न्याय और अधिकार की है। आने वाले हफ्तों में जो फैसले होंगे वो तय करेंगे कि बुजुर्गों की उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, यह आंदोलन इतिहास में अपनी छाप छोड़ चुका है। 65 लाख से अधिक पेंशनर अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी यह आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। इस प्रकार पार्ट 2 समाप्त होता है, एक संघर्ष, एक उम्मीद और एक मिसाल के साथ, जो केवल पेंशन की नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। देश भर के बुजुर्ग अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया है। धरने और आंदोलन ने अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे बल्कि हर राज्य, हर शहर और हर गांव तक अपनी गूंज फैला दी है। 65 लाख से अधिक पेंशन धारक अब अपने अधिकार के लिए सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और नीतिगत मंचों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सरकार ने पहले चरण में न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए तय की है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि यह केवल आधा समाधान है। उनकी मांग अब भी स्पष्ट है, न्यूनतम RC पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा। यह मांग केवल राहत नहीं बल्कि उनके जीवन और सम्मान का अधिकार है। धरने पर बुजुर्ग लगातार नारे लगा रहे हैं, हमारा हक, हमारी आवाज, पेंशन हमारा अधिकार है, न्यूनतम 700। उनकी यह आवाज अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं बल्कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नीति निर्माण तक पहुंच चुकी है। देश भर से छोटे बड़े शहरों के पेंशनर दिल्ली की ओर लगातार आ रहे हैं। कई लोग बस, ट्रेन या निजी गाड़ियों से और कई पैदल ही अपनी उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। उनकी यह यात्रा थकावट भरी जरूर है, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद और हिम्मत साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर साउंड EPS 95 पेंशन और सम 7500 पेंशन AB चाहिए जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हर पेंशनर अपने संदेश और वीडियो साझा कर रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें जीने का अधिकार चाहिए। यह डिजिटल क्रांति इस आंदोलन को और मजबूती दे रही है। राजनीतिक हलकों में भी दबाव बढ़ गया है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। EPFO की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि फंड पर्याप्त है और इसे इस्तेमाल करके पेंशन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। धरने के दौरान पेंशनर अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा कर रहे हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि महंगाई और कम पेंशन के कारण उन्हें अपनी दवाइयों, बिजली और राशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई ने बताया कि उनके बच्चे और परिवार भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने की रातें लंबी होती जा रही हैं, लेकिन बुजुर्गों की हिम्मत और उम्मीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लोग इस आंदोलन की खबरें सुन रहे हैं और इसे समर्थन दे रहे हैं। सड़क पर नारे और तंबू अब बस प्रतीक नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। देश के बुजुर्ग अब चुप नहीं रहेंगे। उनकी यह लड़ाई केवल पेंशन की नहीं बल्कि सम्मान, न्याय और अधिकार की है। आने वाले हफ्तों में जो फैसले होंगे वे तय करेंगे कि बुजुर्गों की उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, यह आंदोलन इतिहास में अपनी छाप छोड़ चुका है। सरकार ने घोषणा की कि EPFO फंड का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि भविष्य में पेंशन योजना पारदर्शी और प्रभावी बन सके। इसके साथ ही पेंशनर यूनियन ने स्पष्ट किया
कि जब तक न्यूनतम RS अपैरेंट 500 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अब यह लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि नीति और संवाद के माध्यम से लड़ी जाएगी। देश भर से संदेश आ रहे हैं, हमने अपनी आवाज बुलंद की और अब सरकार ने सुनी भी। यह साबित करता है कि जब बुजुर्ग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। धरने की रातें लंबी हैं, लेकिन बुजुर्गों का हौसला बढ़ता जा रहा है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लोग इस आंदोलन की खबरें सुन रहे हैं और इसे समर्थन दे रहे हैं। सड़क पर नारे और तंबू अब प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। देश के हर कोने से पेंशनर लगातार दिल्ली आ रहे हैं। हर दिन नए आंदोलनकर्ता जुड़ रहे हैं। कुछ युवा अपने दादा दादी के साथ धरने पर आते हैं, तो कुछ स्वयं बुजुर्ग अपने संघर्ष की कहानी लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी यह मेहनत और समर्पण यह दिखाती है कि यह आंदोलन केवल पेंशन का नहीं, बल्कि देश की न्यायप्रियता और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने पहले चरण में न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए तय की है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि यह केवल आधा समाधान है। उनकी मांग अब भी स्पष्ट है, न्यूनतम RS अपैरेंट 500 पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा। धरने पर बुजुर्ग लगातार नारे लगा रहे हैं, हमारा हक, हमारी आवाज, पेंशन हमारा अधिकार है, न्यूनतम 7,500। उनकी यह आवाज अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं, बल्कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नीति निर्माण तक पहुंच चुकी है। देश भर से छोटे बड़े शहरों के पेंशनर दिल्ली की ओर लगातार आ रहे हैं। कई लोग बस, ट्रेन या निजी गाड़ियों से और कई पैदल ही अपनी उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। उनकी यह यात्रा थका फट भरी जरूर है, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद और हिम्मत साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर साउंड EPS 95 पेंशन और साउंड 7500 पेंशन AB चाहिए जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हर पेंशनर अपने संदेश और वीडियो साझा कर रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें जीने का अधिकार चाहिए। आने वाले दिनों में यह आंदोलन फिर चर्चा में आएगा, फैसले होंगे, बदलाव होंगे, लेकिन एक बात अब तय है, देश के बुजुर्ग अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कह दी है। और जब एक बुजुर्ग बोल उठता है तो पूरी दुनिया सुनती है। यह आंदोलन अब केवल पेंशन का नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और अधिकार की मिसाल बन चुका है।